दोस्तों, मेरा नाम राजीव गुप्ता है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैंने कुछ ही समय पहले इंग्लिश में ये वीडियो डाला था सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इंडियन पिनल कोड नहीं रहा, उसकी जगह पे बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का एक सेक्शन 69 है जो ये कहता है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में वो शादी करने से मना कर देता है, उस सिचुएशन में लड़की सीधा पुलिस के पास जा सकती है और सेक्शन 69 में एफआईआर करवा सकती है। और इस हालात में एफआईआर दर्ज होगी और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लड़के को उठा लिया जाएगा और उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। मेरी जहाँ तक ये वीडियो बनाने के पीछे मंशा है वो ये है कि ये जो सेक्शन है इसके मिसयूज़ होने के, गलत इस्तेमाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ उस केस में जहाँ पे एक लड़की जो चाहती है कि लड़का उसके साथ रहे और उसके बाद वो लड़का मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा किसी भी रीज़न से, ना सिर्फ उस केस में ये मिसयूज़ हो सकता है बल्कि बाकी केसेस में भी मिसयूज़ हो सकता है। जैसे दो लोगों की राइवलरी है या कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उसमें किसी को भी पैसे से ल्योर करके स्टेटमेंट दिलवाई जा सकती है कि भाई इसने ऐसे ऐसे किया था, मुझे प्रॉमिस किया था और शारीरिक संबंध बनाए। अब जब कोई भी लड़की पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उसी की टेस्टिमनी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेती है। इनिशियल स्टेज पे उसको सब्सटेंशिएट करना मेडिकल प्रूफ के साथ ज़रूरी नहीं होता। ये भी कहा जा सकता है कि जो सेक्सुअल एक्ट हुआ था वो 1 साल पहले हुआ था या 2 महीने पहले हुआ था या 2 साल पहले हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि उसी समय सेक्सुअल एक्ट हुआ हो जब लड़की कंप्लेंट करने जा रही है। तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने की संभावना है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए। अब मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर आपने ये लॉ बना ही दिया है तो इसको नॉन बेलेबल बनाने का क्या मतलब बनता है। इसको बेलेबल रखिए और लड़के को पूरा मौका दीजिए कि वो इसको डिफेंड कर सके, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि, और इसमें सिर्फ इंटेंशन कह रहे हैं आपकी लड़के की इंटेंशन नहीं थी शादी करने की, फिर भी उसने शादी के लिए उसको प्रॉमिस किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो इसके तो रेमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है सोसाइटी पे, और ना सिर्फ सोसाइटी पे, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पुलिस के पास सिवाय ऐसे लोगों को पकड़ने के अलावा वो काम नहीं रह जाएगा। इससे आप ये देखिए कि जो सोसाइटी में बहुत सीरियस ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको कौन रोकेगा। तो जो भी लॉ बनता है उसके रेमिफिकेशन, उसके इफ़ेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या होते हैं, पहले ये सोचना समझना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सिर्फ एक लॉ बना दें और ये कह दें कि भाई इंटेंशन थी लड़के की बुरी और उसने ऐसे लड़की को ल्योर किया, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। इंटेंशन को आपको प्रूव भी करना पड़ता है, और सिर्फ इंटेंशन के बेस के ऊपर किसी को 10 साल की सज़ा देना, ये मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इस कानून को दोबारा देखे, इसमें कुछ चेंजेस करे, स्पेशली ये चेंज करे कि इसको बेलेबल बनाए, ताकि वो लड़का जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने लड़की को झूठ बोल के, झूठा प्रॉमिस करके शारीरिक संबंध बनाया है, उसको भी डिफेंड करने का मौका मिले। ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, जो भी कानून हमारे बीच में आए उसको हम न्याय की कसौटी पे देखें कि वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। किसी को भी हम नहीं एक तरह से किसी को स्वीप नहीं दे सकते, किसी को ये नहीं कह सकते हाँ उसने ऐसा बोल दिया तो अब तो लड़के के ऊपर मुसीबत आएगी। अब ये देखिए कि लड़का अगर फाइनेंशियली गरीब घर से है तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा कोर्ट में। एंटीसिपेटरी बेल डाल सकता है वो सेशन कोर्ट में या उसके बाद हाई कोर्ट में, पर उसके लिए पैसे लगते हैं। हाउ विल ही डिफेंड हिमसेल्फ। अब ये इस चीज़ को भी देखिए कि इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लड़के को जेल जाना पड़ सकता है और बाद में ये प्रूव होता है
कि ये प्रूव हो ही नहीं सकता कि इंटेंशन गलत थी उसकी, तो फिर आप ये देखिए उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और उसके साथ साथ उसके घर वालों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। 498A ने ऑलरेडी काफ़ी घरों को ख़राब किया है और आजकल तो इवन वाइफ्स हस्बैंड्स के ऊपर 376 का चार्ज लगा रही हैं। तो ये माहौल जो है ये ख़राब करने वाला माहौल है। इस तरह से हमारा सोशल फैब्रिक टूटेगा। इस तरह से लड़के शादियां नहीं करेंगे, लड़के लड़कियों से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? गड्ढा ही खोद रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके सरकार को, लेजिस्लेचर को दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से आप एक ब्लैंकेट कानून नहीं बना सकते कि भाई क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस उसने इस इंटेंशन से किया था कि मुझे सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने, शादी नहीं करनी है। आप ये देखिए इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जाएगा और ये कौन प्रूव करेगा और इसके आगे इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसका ट्रायल कैसे चलेगा, प्रोसिक्यूशन इस इंटेंशन को प्रूव कैसे करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा इंटेंशन का? इंटेंशन तो लड़के की है तो लड़की कैसे प्रूव करेगी? क्या लड़की के सिर्फ स्टेटमेंट से हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता था। कृपया इस वीडियो को बेशक आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें मगर शेयर ज़रूर करें ताकि ये लोगों को पता चले कि ये कानून बन चुका है और इस कानून से कभी भी किसी भी समय मुसीबत आ सकती है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग मिलके इस कानून को लेके कुछ ना कुछ रास्ता निकालें कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चाहे हमें PIL फाइल करनी पड़े या हमें कोई और पिटीशन लगानी पड़े, मगर इस कानून को अमेंडमेंट इसकी होनी ही चाहिए क्योंकि ये कानून को मिसयूज़ होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। धन्यवाद।